Hey guys, I am your own Balram Komre. Welcome to my YouTube channel. This is the second part of video Kingdom System. Today we will study about Protista. So guys, मैं आपको लेट नहीं करूँगा. Let's move on to the video. पहले हम देखते हैं व्हाट आर प्रोटिस्टा. इसको प्रोटिस्ट भी कहते हैं. जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हिकल ने फर्स्ट टाइम प्रोटिस्टा वर्ड यूज़ किया था. प्रोटिस्टा वर्ड की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड प्रोटिस्टोस से हुई है, जिसका मीनिंग होता है द वेरी फर्स्ट. बिकॉज प्रोटिस्टा इज अ फर्स्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है. प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर नेचर के होते हैं, जिनके सेल्स कॉलोनी में प्रेजेंट होता है. प्रोटिस्टा वाटर में प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, और ये इवन एज पैरासाइट होते हैं. आगे है फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा. ये यूजुअली एक्वेटिक होते हैं, साथ ही साथ नम और गीले मिट्टी में भी पाया जाता है. प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट कुछ मल्टी सेल्युलर प्रोटिस्ट होते हैं जो जनरली सी वाटर में पाया जाता है. इनमें अदर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म की तरह न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके कारण इनके जेनेटिक सब्सटेंस है वो सेल्स में बिखरे हुए नहीं रहते, और इनके जो ऑर्गेनेल्स है वो बॉन्डेड होते हैं. प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक बोथ टाइप के होते हैं. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड स्वयं क्रिएट कर लेते हैं, और जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं, सच एज प्लांट एंड एनिमल. सी वाटर में प्रेजेंट मल्टी सेल्युलर प्रोटिस्ट में सिम्बायोसिस पाया जाता है. ये सिम्बायोसिस उन ऑर्गेनिज्म या एनिमल के साथ रखते हैं जो इनके प्रीडेटर या इनेमीज को किल करता हो या उनको फीड करता हो, जिससे इनको प्रीडेटर से प्रोटेक्शन मिलता है. प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन के लिए सिलिया और फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म में सीडोपोडिया पाया जाता है जिसके थ्रू वो मूवमेंट करते हैं. प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप के होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सट्रीमली रियल टाइम के लिए होता है, ओनली फॉर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस. ये पैरासिटिक होते हैं, जिसके कारण ये अपने होस्ट को काफ़ी इफेक्ट पहुंचाते हैं. जैसे ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से इंसान में स्लीपिंग सिकनेस होती है. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा. प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर एंड उनके करेक्टर को देखकर मेनली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट क्राइसोफाइट्स, सेकंड डाइनोफ्लैजिलेट, थर्ड जुग्लिनाइट्स, फोर्थ स्लाइम मोल्ड, फिफ्थ प्रोटोजोआंस. फर्स्ट देखते हैं क्राइसोफाइट्स. इसमें डायटम्स आते हैं. ये डायटम्स ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर का वर्क करता है. ये मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों इन्वायरमेंट में पाया जाता है. इनकी वाल यूनिक ग्लास लाइक होती है जो हाइड्रेट सिलिका की बनी होती है. डायटम्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, केराटिनाइड और फ्लिकोजेंथिन पाया जाता है, जिससे ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है. कुछ क्राइसोफाइट्स हेटेरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं. कुछ क्राइसोफाइट्स डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन को एब्जॉर्ब करता है. इसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली होता है, जो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है. इनमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है. फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर कुछ मेल गैमेट्स में पाया जाता है. डायटम्स का मेन एग्जांपल गोल्डन एल्गी है, जिसका मैंने बड़ा सा डायग्राम लगाया हुआ है. डायटम्स को जनरली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट रेडियल सिमेट्री, जिनका एग्जांपल है सेंट्रिक डायटम. सेकंड है बाइलेटरल सिमेट्री, जिनका एग्जांपल है पेन्नेट डायटम्स. डायग्राम में जो छोटे छोटे डायग्राम दिख रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट वाला डायग्राम है वो है पेन्नेट डायटम, और जो सेकंड उसके साइड वाला जो डायग्राम है वो है सेंट्रिक डायटम. सेकंड है डाइनोफ्लैजिलेट्स. डाइनोफ्लैजिलेट्स आर यूनिसेल्युलर फ्लैजिलेट प्रोटिस्टा.
ये मेनली मेराइन इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ये मोस्टली बाइफ्लैजिलेट होते हैं। बाइफ्लैजिलेट का मतलब होता है कि इसमें दो फ्लैजिलम पाया जाता है। फर्स्ट फ्लैजिलम लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से होता हुआ उसके डिस्टल एंड पर फ्री होता है, जो स्विमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड फ्लैजिलम फ्लेट और रिबन लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, जो ट्रांसवर्स ग्रूव से होता हुआ सेल के इन सर्कल होते हैं। इनमें स्पिनिंग टाइप लोकोमोशन होने के कारण इनके लोकोमोशन को व्हीर्लिंग विप्स कहते हैं। अगर इनमें न्यूट्रिशन के टाइप्स देखें तो आधे डायनोफ्लैजिलेट्स फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं और आधे मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वो ऑटोट्रॉपिक भी शो करते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी शो करते हैं। फोटोसिंथेटिक डायनोफ्लैजिलेट में फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होता है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो लॉन्गिट्यूडनल सेल डिवीजन के थ्रू होता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं गेलेनोडिनियम, पेरिडिनियम, गैमनोडिनियम। थर्ड है यूग्लिनाइड्स। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता। इनमें सेल वॉल की जगह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे प्रोटीन की रिच लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे पेलिकल कहते हैं। ये बाइफ्लैजिलेट होते हैं। इनके सेल के एंटेरियर एंड पर फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है। कॉमन यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। इसके लिए इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और फोटोसिंथेसिस पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। यूग्लिनाइड क्लोरोप्लास्ट स्टार्च स्टोर नहीं करता। ये मेनली मिक्सोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। इनका एग्जाम्पल है यूग्लिना। फोर्थ है स्लाइम मोल्ड। ये हेटेरोट्रॉपिक पोरिस्टा हैं। इसमें फंजाई और प्रोटोजोआ दोनों के समान करेक्टर दिखाई देते हैं। फंजाई के समान स्पोर का प्रोडक्शन होता है और प्रोटोजोआ के समान ये मूवमेंट करते हैं, फूड का इंजेक्शन करते हैं और उसका डाइजेशन करता है। इसे जनरली टू मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड, सेकंड है सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड बेसिकली लार्ज नेक्ड सिंगल सेल हैं, जिसमें मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके स्पोरेंजिया कहते हैं। सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स यूजुअली फ्री लिविंग अमीबा लाइक सेल्स हैं, जिसे माइक्सो अमीबास कहते हैं। फिफ्थ प्रोटोजोअन्स। ये यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं जो एक्वेटिक फ्री लिविंग होते हैं। ये अदर ऑर्गेनिज्म के लिए पैरासिटिक होते हैं। ये प्रोटोजोआ यूनिसेल्यूलर हेटेरोट्रॉपिक शो करते हैं, जो अपनी न्यूट्रिशन अदर ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिज्म मटेरियल को इंजेस्ट करते कंप्लीट करता है। इनमें लोकोमोशन के लिए स्यूडोपोडिया, सिलिया या फ्लैजिला पाया जाता है और कुछ प्रोटोजोआस नॉन मोटाइल के होते हैं। प्रोटोजोआ को उसके मोमेंट के बेस पर 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले हम देखते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआंस। ये मोस्टली वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होता है। ये फ्रेश और सेलाइन दोनों वाटर में रह लेते हैं। इनके बॉडी में सीडोपोडिया पाया जाता है, जिनका शेप और साइज चेंज होते रहता है, जो उनके लोकोमोशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ यह उसके फूड मटेरियल को कैप्चर करता है। इनका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा का डायग्राम मैंने राइट साइड लगाया है। सेकेंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। ये नाम से पता चलता है कि इसमें फ्लैजिला पाया जाता होगा। ये फ्री लिविंग पैरासिटिक है। इनमें फ्लैजिला पाया जाता है,
जो उनके मोमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करता है। इनका एग्जाम्पल है जियार्डिया ट्राइकोमोनास। इनका मैंने डायग्राम राइट साइड लगाया हुआ है। थर्ड है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। ये प्रोटोजोअन्स के ऑल ओवर बॉडी में सिलिया प्रेजेंट होता है, जो उनकी लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है, जिससे वह कैप्चर कर लेते हैं। ये ऑलवेज एक्वेटिक होते हैं। इनका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। फोर्थ है स्पोरोजोअन्स। ये ऑर्गेनिज्म मोमेंट शो नहीं करता। ये अपनी लाइफ साइकिल स्पोर लाइक स्टेज में कंप्लीट करता है, इसलिए इसको स्पोरोजोअन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल द मलेरियल पैरासाइट या प्लाज्मोडियम। आगे हम देखते हैं प्रोटोजोआ से ह्यूमन में कौन कौन से डिसीज होते हैं। अमीबियासिस, जियार्डियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, लिस्मानियासिस, बेलांटिडियासिस, मलेरिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको प्रोटोजोअन डिसीज़ के बारे में आपको कोई वीडियो और चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।